जब देखा कि शैतानों का काफिला जा रहा है तो मेरे दिल में ख्याल उठा कि या अल्लाह, ये आखिर ये रस्म रिवाज है क्या? ये किस अंदाज से क्या करने जाते, करते क्या है आखिर? खिड़की के सामने ही तो सड़क, कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। हल्का सा पर्दा उठाया। मेरी माँ और बहनों, जरा कान खोलकर सुन लें आप, और आप भी। ये पानी काटने का रिवाज, ये रस्म, इसका कोई वजूद निकाह में है ही नहीं। ये सरासर सारे काम हराम है, गलत है, गलत है, गलत। डीजे वाले आगे आगे, और ऐसा इंतजाम, ऐसा खतरनाक एहतमाम कि जब वो डीजे चलता है तो आसपास में सोने वाले, अब समाज में बड़े बूढ़े भी होते हैं, कमजोर लोग भी रहते हैं, बीमार लोग भी रहते हैं, दिल की बीमारी वाले भी लोग रहते हैं, परेशान हाल लोग रहते हैं। इस्लाम तो यहां तक कहता है कि कोई अगर सो रहा हो तो उसके करीब में बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत भी आप जोर से नहीं कर सकते। ये नींद में खलल डालने का सबब पैदा होगा। आप नहीं डाल सकते, तिलावत नहीं कर सकते। वहां अगर तिलावत कर भी रहे हैं तो इतनी आवाज से आप तिलावत करें कि जो बंदा सो रहा हो उसकी नींद में खलल न पड़े। समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई बीमार है, परेशान है, कमजोर है, बड़े बूढ़े हैं, कौन किस हालत में जी रहा है। आपको तो किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। खिड़की से पर्दा हटाया और देखा, और देखा ही इसलिए था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा एक छोटा सा हल्का सा ऑपरेशन जरूर कर दूंगा। अजीबो गरीब तरह तरह की लाइटें, नीली, पीली, काली, और सारे नौजवान मुर्गा कटिंग करने वाले, चूहा कटिंग करने वाले, जानवर कटिंग करने वाले डीजे के बिल्कुल जस्ट पीछे। उसके बाद फौरन जवान जवान हमारी माँ और बहनें, जवान जवान लड़कियां, उनके पीछे सेटिंग देखिए। सबसे आगे नौजवान लड़के, उसके बाद नौजवान लड़कियां, उसके बाद औरतें, जो न जवान है न बूढ़ी हैं, बीच वाली उम्र की औरतें और बीच वाली उम्र के मर्द, वो सबसे साइड में। अब आगे जो दो पार्टी है, नौजवान लड़कों की और लड़कियों की, बड़े नशे में कमर लचका रहे हैं और नाच रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। अल्लाह व रसूल को खुश करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, यही अदाएं तुम्हें घसीट कर जहन्नम की वादियों में लाके डाल देंगी। तब तुम्हारी अक्ल खुलेगी, तब तुम्हारी आंखें भी खुलेंगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने ये हराम काम अगर न किया होता तो आज अल्लाह ताला हमें जहन्नम में न डाला होता। फिर कह रहा हूं, किसी की नींद खराब करने के लिए आपको इस्लाम इजाजत नहीं देता है। आप सोए हुए इंसान के पास जाकर जोर से तिलावत नहीं कर सकते हैं, जोर से कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। सोते हुए इंसान को आप जोर से सलाम नहीं कर सकते हैं। मसला सुन लो कान खोल के। अगर कोई सोया हुआ आदमी हो नींद से तो सलाम नहीं कर सकते आप। उनकी नींद का ख्याल रखने के लिए इस्लाम ने कहा है। और आप हैं कि किसी की कोई परवाह नहीं, किसी का कलेजा फट जाए,
किसी की बीमारी बढ़ जाए, कोई मर जाए, आपको कोई एहसास नहीं। आपको ऐश मौज करना है। और सुनो एक बात और, हमारी लड़कियों की शादी के बाद जो ये नौबत आ रही है ना कि दामाद छोड़ के भाग रहा है, तालाक दे रहा है, तलाक शुदा हो गई है, ये आफत आ रही है, वो आफत आ रही है, ये जितनी भी परेशानियां शादी के बाद आ रही हैं, कहीं न कहीं हमारी हरकतों की सजा हमें अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। शादी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। शादी तो मेरे आका की प्यारी सुन्नत है। शादी प्यारी सुन्नत है मेरे आका की। किताबों को उलट पलट कर देखो तो पता चले कि शादी में अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें डाल रखी है। शादी में रहमत है, बरकत है, और उस एक रहमत और बरकत और पाक और पवित्र काम में आप नाजायज काम घुसा रहे हैं। आपको मरना नहीं है, आप सारी जिंदगी ऐसे ही ऐश मौज करते रहेंगे। खुदारा अपने आप को संभाल लीजिए, आखिर अल्लाह के पास जाना है। आखिर इस चेहरे को लेकर हमें अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। हम क्या दिखाएंगे, हम अल्लाह को जवाब क्या देंगे? और एक एक सांस का भी हिसाब किताब होगा, आपको देना पड़ेगा। जवानी कैसे गुजारी, रुपया दिया था वो पैसा कहां कहां खर्च किया, औलाद जैसी जो नेमत हमने तुम्हें दी थी, वो नेमत, उस नेमत को, अपनी औलाद को इल्म दीन कितना सिखाया था। ये सारे सवालात होने हैं, आप यूं ही बच नहीं जाएंगे। जिस हस्ती बाकमाल की निस्बत से ये महफिल पाक का एहतमाम किया गया है ना, वो सारी जिंदगी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी जिंदगी अपने चाहने वालों को हराम कामों से बचने की तलकीन करते रहे, ताकीद फरमाते रहे, अल्लाह और रसूल की तमाम बातें पहुंचाते रहे। बुजुर्गों से हमें जो फैज नहीं मिल रहा है ना, इसकी वजह यही है कि बुजुर्गों के वाक़यात, करामात बहुत सुनते हैं हम, लेकिन कभी उनकी तालीमात, उनके अहकामात, उनके मामूलात जिंदगी, उन्होंने अपनी जिंदगी में किया क्या, करने को क्या कहा है, किस तरह से अपने गुलामों को रहने के लिए कहा है, हमारी तवज्जो उधर नहीं रहती है। हमें चाहिए, आज मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जिसके सीने में बुजुर्गों की मोहब्बत है, उसका ईमान मियां सलामत है। वरना उन लोगों को देखो कि जिनके दिलों से बुजुर्गों की मोहब्बत निकल चुकी है, आज उनके ईमान का जायजा लो। कभी सरकार गौसे आज़म की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, कभी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, कभी शहनशाह मखदूम की बारगाह में शहनशाह कलियर की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, कभी शहनशाह किशोर छवि की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, तो कभी निजामुद्दीन औलिया की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है। यहां तक उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि कभी कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में भी वो गुस्ताखी करते हैं। और यहां तक उनकी हिम्मत बढ़ गई है, यहां तक वो गुस्ताखी का दायरा उनका बढ़ गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की शान में भी वो खुले अल्फाजों में तौहीन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर हम बचे हुए हैं तो इन्हीं बुजुर्गों की मोहब्बत की वजह से हम बचे हैं कि इन बुजुर्गों की मोहब्बत हमारे सीने में जगमगा रही है और उनकी मोहब्बत की वजह से हमारा ईमान जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। वरना देख लीजिए
आज उनका क्या हाल है। अब तो मैं तो ये भी देख रहा हूं और सुन रहा हूं, कभी भी मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन वक्त की नजाकत ये कह रही है कि अब खामोश रहने की जरूरत नहीं है, अब बोलना पड़ेगा। जब जब मौका मिलेगा अब तीर मारूंगा और ऐसा मारूंगा कि कलेजा मुंह आ जाएगा, फिर पता चलेगा कि ईमान क्या चीज होती है, लोगों को बहकाना क्या चीज होती है। आपको हम और हमारे उलमाए कराम, उलमाए हक ये पैगाम हमेशा देते रहते हैं कि कभी भी बुजुर्गों की गुस्ताखी आप न करें, औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी आप करने की कोशिश ना करें, वरना आप ईमान से हाथ धो बैठेंगे। होता यह है कि बुजुर्गों की शान में आदमी जब छोटी सी गलती करता है, वो धीरे 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 उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है, फिर उसके बाद वो बड़ी गलती कर बैठता है और उसके चक्कर में उसका ईमान भी हाथ से निकल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बुजुर्गों के दामन को मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। आपकी बस्ती में अगर कोई कहीं से आता है, आपको अगर ये कहता है कि मियाँ ये दरूद, ये सलाम, ये मिलाद, ये क़याम ये करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे बाप रे बाप, इससे पहले तो किसी मौलाना ने बताया ही नहीं था। आप ये न कहें, बल्कि उससे सवाल करें कि हमारे दादा परदादा अमल करते 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 चले गए, आज आप बता रहे हैं तो इसकी दलील चाहिए, इसका सबूत चाहिए, और नहीं तो फिर हमारी बस्ती में ये गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम जिस रास्ते पर हैं, और मैंने आपको जुमे के दिन एक नुक्ता दिया था, और ये नुक्ता में मेरे दिमाग में खुद नहीं आया था, बल्कि जब मैं अलीगढ़ में इमामत कर रहा था तो वहां से 32 किलोमीटर की दूरी पर माहरेरा मुतहरा खानका है, वहां जहां से सरकार इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो पीर खाना है, वहां एक बहुत बड़ा एक अजीम शान जलसा होता, उसमें बेशुमार उलमाए कराम तशरीफ लाए और लाते हैं माशाअल्लाह। तो मौलाना अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद चौखनपुरी मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी, आज भी मुझे वो जुमला याद है, और इंशाअल्लाह जब तक ये जुमला याद रख के रहेगा, कोई भी बातिल मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता है। बता रहे थे कि अहले इल्म अपने इल्म की रोशनी में वो दलील और सबूत के साथ उलमाए हक मनवा लेंगे, लेकिन अवाम क्या करे, अवाम क्या करे, अवाम किस तरह से फैसला करे कि 73 फिरकों में 73 ग्रुप में से कौन सा ग्रुप, कौन सी जमात जन्नत में जाने वाली है। तो कह रहे थे कि एक नुक्ता ले लो, उसको सीने में संभाल के रख लेना, अहले इल्म दलील और सबूत से बहस करके वो तो मनवा लेंगे, लेकिन अवाम के लिए क्या है, अवाम तो बेचारी सीधी सादी होती है, इनके पास ना इतना इल्म है, न इन बेचारों के पास इतनी फुर्सत है कि किसी आलिम दीन की सोहबत में बैठकर कुछ मालूम कर ले। हाँ फुर्सत है, फुर्सत है, अहले इल्म की कमी निकालने के लिए फुर्सत तो है, लेकिन इल्म सीखने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो फरमाते हैं कि अवाम के लिए नुक्ता यह है कि उनको ये देखना है कि जिस जमात में विलायत है, जिस जमात में विलायत है,
वही जमात ईमान वाली है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, उसी जमात को पकड़ लेना है। और विलायत फरमाते हैं कि विलायत के लिए ईमान शर्त है, और ईमान जो है वो 73 फिरकों में एक ही फिरके में होगा। तो जिधर ईमान होगा उधर विलायत होगी, और जिधर विलायत होगी वही जमात हक पर है। इसलिए कि नबुव्वत, नबी की रिसालत तो हर कोई मानता है, दावा करता है कि हम भी मानते हैं, लेकिन जब बात विलायत की आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। अब और आसान कर दिया कि जो गौसिया आजम को माने, जो बुजुर्गाने दीन को माने, जो जमात समझ लो कि यही जमात बरहक है, यही जमात जन्नती है। बाकी जितनी भी जमातें हैं उनमें न ईमान होगा, न उनमें विलायत होगी, न उनमें कोई अल्लाह का वली हो सकता है। अल्लाह का वली होता ही उधर है। अल्लाह का वली और विलायत लेने और पाने के लिए पहली शर्त यह है कि ईमान होना जरूरी है। जिधर ईमान उधर विलायत, जिधर विलायत उधर बुजुर्गी, और जिधर बुजुर्गी वही जमात जन्नती। अब कोई झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी की दाढ़ी, किसी की टोपी, किसी का कुर्ता, किसी का पजामा देखकर बहकने की जरूरत नहीं है। हम जब तक दुनिया में रहेंगे ना अल्लाह का दामन छोड़ सकते हैं, ना अल्लाह के दिए हुए अल्लाह के नेक बंदों बुजुर्गों का ना हम दामन छोड़ सकते हैं। हम अल्लाह को भी मानते रहेंगे, और फिर अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह वालों को भी हम मानते रहेंगे। तो बिरादरान इस्लाम, आज दिल में बड़ा दर्द उठता है रह रहकर। ये कमी हमारी है कि कौम को हमने जगाया नहीं, और जगाया भी तो कौम ऐसी कि सुनकर एक तरफ से सुन के दूसरे कान से निकाल कर फिर उसके बाद आराम से ये कौम सो जाती है। और फिर इस कौम का भी क्या कहना, वक्तन फवक्तन उलमाए कराम की बुराइयां करते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब उलमाए हक से मोहब्बत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।